दोस्तों लास्ट की वीडियो में हमने काफी सारे बिट के ऊपर ऑपरेशंस देखा कि सेट बिट कैसे काउंट करते हैं, सेट बिट्स का काउंट कैसे होता है, बिट्स को टॉगल कैसे करते हैं, अनसेट कैसे करते हैं, बिट्स को सेट कैसे करते हैं, सेट बिट्स क्या होती है, ये सारी चीजें हमने जानी जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर 3 में। अगर तुमने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लो। बट आज की वीडियो में ना इन सब चीजों का काफी सारा एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम अपने डे टू डे ऑपरेशंस को ना थोड़ा फास्ट बना सकते हैं, उनको थोड़ा कूल वे में कर सकते हैं। हम देखेंगे कि किसी नंबर को ऑड एंड इवन चेक कैसे करना है यूजिंग बिट मैनिपुलेशन ट्रिक्स, कैसे हम किसी नंबर को डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं या मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं यूजिंग बिट मैनिपुलेशन, कैसे हम किसी कैरेक्टर को अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग बिट मैनिपुलेशन। एंड कुछ ऑपरेशन देखेंगे एलएसबी और एमएसबी के ऊपर, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एमएसबी के ऊपर भी, है ना। तो ये सब चीजें देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 49 में। तो शुरुआत हम करते हैं कि भाई हम किसी नंबर को ऑड इवन कैसे चेक कर सकते हैं। तो उस पर बढ़ने से पहले ना हम कुछ नंबर्स की ना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना एक लूप चला के मैं कुछ नंबर्स की ना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्रिंट कर लेता हूँ। लेट्स से 8 नंबर्स तक की मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया बेसिकली 8 नंबर्स की। तो ये 0 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये 1 की है, ये 2 की है, फिर 3 की, 4 की, 5 एंड 6 एंड 7। तो तुम यहाँ पे एक कॉमन चीज देख रहे हो, 0 की जो 0th बिट है यहाँ पे 0 है, 1 की फर्स्ट बिट 1 है, 2 की 0th बिट 0 है, 3 की हमारी जो 0th बिट है वो 1 है, यहाँ पे हमारी जो 4 की 0th बिट है वो 0 है। तो बेसिकली सारे इवन नंबर्स की, ये 4 है, ये 6 है ना, तो सारे इवन नंबर्स की जो 0th बिट है वो ना 0 होती है। एंड सारे ऑड नंबर्स की, जैसे ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो इन सारे ऑड नंबर्स की जो 0th बिट होती है ना वो 1 होती है। तो ऑड इवन चेक के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, किसी भी नंबर का ना हम एंड ले सकते हैं 1 के साथ। अगर 1 के साथ एंड लेने पे जो मेरा नंबर है वो 0 आया तो इवन नंबर हो गया ना, क्योंकि इवन नंबर की 0th बिट तो 0 होगी। एंड 1 के साथ एंड लेंगे तो पूरे नंबर का जो एंड है वो 0 बन जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 7 है, ये इसका मैं 1 के साथ एंड लेता हूँ, तो 1 के साथ एंड लेने का मतलब क्या है, इसका इस नंबर के साथ एंड लूंगा। यहाँ पे ये 0 0 हो गया, तो इन दो नंबर्स का अगर मैं एंड लेता हूँ यहाँ पे इन दो नंबर्स का, तो ये मेरा 1 आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर मैं इसके 6 के साथ इस 1 का एंड लूँ, है ना, तो ये 1 और 0 0 बन जाएगा, ये वाला 1 और 0, और यहाँ पे फिर 1 और 1, यहाँ पे ये सारे 0 हो जाएंगे। तो बेसिकली इवन नंबर के साथ एंड लेने पे हमारा 0 आ जाता है 1 के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इफ आई एंड 1, है ना, अगर ये ट्रू है तो बेसिकली ऑड है, बेसिकली ऑड है। एल्स, और ट्रू का मतलब बेसिकली नॉन जीरो है, ट्रू का मतलब नॉन जीरो है। बट अगर जीरो है ना, अगर जीरो है, यहाँ पे मैं आई एंड 1 नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ, बट सेम चीज़ है। नॉन जीरो मतलब ट्रू होता है, नॉन जीरो मतलब ट्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी आउट इवन कर देंगे। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे 0 के लिए इवन प्रिंट हुआ, 1 के लिए ऑड प्रिंट हुआ, और ऑड इवन प्रिंट हो गया है। तो बेसिकली हम ऐसे ऑड इवन चेक कर सकते हैं। आई एंड 1, बेसिकली एन एंड 1। अगर तुम्हें एन नंबर को चेक करना है, एन नंबर को चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, इफ एन एंड 1, अगर ये ट्रू होगा तो ऑड है, अगर ये फॉल्स है तो मतलब यहाँ पे इवन नंबर आ गया। एंड ये वाला जो ऑपरेशन होता है ना एन मॉड्यूलो 2 से, ये फास्ट होता है इन जनरल। ये ऑपरेशन तुम जनरली इवन और ऐसे ही चेक करते हो ना, तो मॉड्यूलो और डिवीजन ऑपरेटर्स जनरली किसी भी लैंग्वेज में ना स्लो होते हैं। स्लो इन द सेंस ऐसे स्लो नहीं होते, ऑफ 1 नहीं होते हैं, बट कंपेयर टू बिट मैनिपुलेशन टेक्निक्स काफी स्लो ऑपरेशन माने जाते हैं। प्लस माइनस काफी फास्ट होते हैं, बट मॉड्यूलो और डिवीजन दोनों ऑपरेटर्स ना स्लो ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम अवॉइड कर सकते हैं, अगर हमें काफी थोड़ा होता है ना कि कोड फास्ट चलना चाहिए हमारा काफी, तो हम उनका यूज अवॉइड कर सकते हैं, हम बिट मैनिपुलेशन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। तो अब हमने पहली ट्रिक में देखा कि मॉड्यूलो ऑपरेटर का हम किस केस में अगर यूज अवॉइड कर सकते हैं। हम देखेंगे कि मॉड्यूलो 2 का अवॉइड करना है अगर यूज, है ना। बट अगर हम देखते हैं डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का, जो हम 2 के साथ जो करते हैं इंटू 2 या डिवाइडेड बाय 2, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर लेट्स से मेरे पास एक नंबर है n इज इक्वल टू 5, है ना, अब इसको मेरे को डिवाइडेड बाय 2 करना है। डिवाइड बाय 2 मतलब इंटीजर डिवीजन, मतलब 5 बाय 2 2 आएगा, 2.5 नहीं आएगा, इंटीजर डिवीजन बोल रहा हूं मैं। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं, n राइट शिफ्ट 1, n राइट शिफ्ट 1। तो राइट शिफ्ट से क्या होता है, हमारा जो नंबर है ना 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं n राइट शिफ्ट 1 को हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे, तो ये तुम देख रहे हो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, तो 5 बाय 2 प्रिंट हुआ है। एंड लेफ्ट शिफ्ट से क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट से क्या होता है, इंटू 2 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा ना, लेफ्ट शिफ्ट, तो इसको अगर प्रिंट करके देखते हैं, यहाँ पे एंडर डाल देते हैं, तो तुम यहाँ पे देख रहे हो 10 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है, तो 2 इंटू 5 प्रिंट हो रहा है। तो जब हम लेफ्ट शिफ्ट 1 करते हैं तो इंटू 2 होता है, और जब राइट शिफ्ट 1 करते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो तुम डिवाइडेड बाय 2 और इंटू 2 की जगह तुम ये वाली चीजें भी यूज कर सकते हो। तो जैसे हम बाइनरी सर्च में क्या करते थे, हाई प्लस लो बाय 2 करते थे ना, हाई प्लस लो बाय 2, ये चीज़ मैंने लास्ट वाली वीडियोस में बाइनरी सर्च में काफ़ी यूज़ किया है। ये वाली चीज़ मैंने यूज़ किया काफ़ी। तो यहाँ पे तुम हाई प्लस लो लेफ्ट शिफ्ट 1 कर सकते हो। तो ये एक फास्ट ऑपरेशन है कंपेयर टू डिवाइडेड बाय 2 करने से। तो ये होता है हमारा
एक बिट मैनिपुलेशन ट्रिक के डिवाइडेड बाय 2 और इनटू 2 कैसे करना है। तो ये बेसिकली चल कैसे रहा है, तो हमारी 5 की बाइनरी क्या होती है 101। तो जब हमने इसको राइट शिफ्ट किया तो क्या बन गया हमारा 10, ये बन गया ना 10 बन गया, तो एक बिट हट जाती है तो ये 2 बन जाता है। बट जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो एक 1 शिफ्ट हो जाता है तो इनटू 2 हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 1010। तो बेसिकली ये हुआ क्या है, बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे इवेल्युएट होता है। यहाँ पे इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 2 की पावर, यहाँ पे हम बोलते हैं 2 प्लस इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। ऐसे ही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इवेल्युएट होती है ना, ये 5 की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ऐसे इवेल्युएट होगी। 2 की पावर 2 इंटू क्या है, 2 की पावर 2 क्या है 4, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 1 प्लस ये 0 हो गया प्लस ये 1, तो 4 प्लस 1 हमारा 5 बनता है ना। अब अगर इस एक्सप्रेशन को अगर हम डिवाइडेड बाय 2 कर दें, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को अगर हम डिवाइडेड बाय 2 कर दें, है ना, ये डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे ये वाली बाइनरी बन जाती है। तुम देखो तो इसकी बाइनरी क्या है 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 0, है ना। तो यहाँ पे ये वाला 2 इसके साथ डिवाइड होगा तो 2 की पावर 1 इंटू 1 बन जाएगा, एंड इसके साथ डिवाइड होगा तो 2 की पावर 0 इंटू 0 बन जाएगा, एंड ये वाला तो हट ही जाएगा। तो ऐसे ये बेसिकली चल रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम इंटू 2 करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 की जगह इसको इंटू 2 करते हैं तो ये 2 की पावर 3 बन जाएगा, है ना, ये 2 की पावर 3 बन जाएगा, ये 2 की पावर ये 2 स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 की पावर 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे नीचे इसकी बाइनरी आ जाएगी बेसिकली। तो इसको इंटू 2 करने से क्या हो रहा है, इसको इंटू 2 करने से यहाँ पे तुम देख रहे हो, इसको अगर कॉपी कर दो बस यहाँ पे, तो ये इंटू 2 करने से ये 3 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा प्लस करके 2 की पावर 0 इंटू 1, ये बन गया। तो ये देख रहे हो ये किसकी बाइनरी है, ये 1010 की बाइनरी तो है ये रिप्रेजेंटेशन, ये जो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ये बेसिकली काम कर रहा है कि इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 करने से वो लिफ्ट जो बिट्स हैं शिफ्ट होती है। तो ऐसे ये बेसिकली काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली कि हम कैसे डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं यूजिंग बिट ट्रिक्स। अब ना हम एक काफी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि किसी कैरेक्टर को अपर केस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग बिट मैनिपुलेशन। तो उसके लिए ना मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूं कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर्स की क्या होती है। तो हम जानते हैं कि कैरेक्टर्स इंटरनली एस्काई होते हैं, मतलब एस्काई नंबर्स होते हैं ना, कैरेक्टर्स भी इंटरनली इंटीजर्स ही होते हैं, एस्काई नंबर्स की वैल्यू होती है उनकी इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे ना हम पहले प्रिंट करके देखते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर्स की जो बाइनरी है वो कैसी दिखती है। सबसे पहले ये प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे ना मैं Z तक प्रिंट कर लेता हूँ लेट से, और प्रिंट बाइनरी यहाँ पे इंटीजर ऑफ C पास कर देते हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो A to Z की बाइनरी है, ये A to Z की बाइनरी है। यहाँ पे मैं इसको ना यहाँ पे C आउट C भी कर देता हूँ। तो ये देख रहे हो हमारे A to Z की ये बाइनरी है, ठीक है। तो ये हमारी बाइनरी है। अब मैं ना एक और बाइनरी प्रिंट करता हूँ यहाँ पे स्मॉल केस लेटर्स की। तो ये हमारी A to Z की बाइनरी आ गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारी तुम देख रहे हो ये स्मॉल केस लेटर्स की बाइनरी आ गई, ठीक है। ये स्मॉल केस लेटर्स की हमारी आएगी, स्मॉल a की, स्मॉल b की। तो इसको ना मैं लिमिट कर देता हूँ, क्योंकि ना इन बाइनरी में मैं तुम्हें एक पैटर्न दिखाना चाहता हूँ, एक ना तुम्हें पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। तो मैं ना यहाँ पे क्या करूँगा ई तक प्रिंट करता हूँ ताकि तुम्हें पैटर्न एक जगह पे दिख जाए, नहीं तो ऐसे इतना लंबा लंबा दिखेगा नहीं पैटर्न। तो यहाँ पे ये बट पैटर्न पूरे A to Z में फॉलो होता है, तुम खुद भी प्रिंट करके देख लेना। तो यहाँ पे तुम पैटर्न देख रहे हो, ये A to E की हमारी बाइनरीज हैं, है ना, और ये हमारे स्मॉल a to स्मॉल e की बाइनरीज हैं। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे 1 के जो बाइनरीज काफ़ी सिमिलर है। कैपिटल A और स्मॉल a की बाइनरी को देखो, डिफरेंस कहाँ है। ये जो 1 है ना, ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यहाँ पे, इसके एक अगला 1 है स्मॉल a में, ये वाला जो बिट है ये 1 है। स्मॉल b में भी सेम जो b की बाइनरी है, सेम जो b की बाइनरी है ना, उसके एक अगला जो डिजिट है, एक जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अगली बिट है वो 1 है ना, वो 1 है। अब यहाँ पे इसमें C में भी सिमिलर है, जो C की जो अपर केस की बाइनरी है ना और C की लोअर केस की बाइनरी है, यहाँ पे बस ये सेम बिट जो 1 है। तो तुम कोई भी अपर केस लेटर और उसका कॉरस्पॉन्डिंग लोअर केस लेटर चेक करोगे ना, तो ये वाली जो बिट होती है लोअर केस में सेट होती है, लोअर केस में ये वाली बिट सेट होती है और अपर केस में ये वाली बिट सेट नहीं होती। तो ये कौन सी बिट है, अगर ये 0th बिट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो बेसिकली अपर केस लेटर्स में 5th बिट जो है हमारी, ये वाली बिट 5th बिट जो है वो सेट नहीं होती, और लोअर केस की बाइनरीज में जो 5th बिट है वो सेट होती है। तो बेसिकली कैपिटल A और स्मॉल a की जो बाइनरी है उसमें एक ही फर्क है, स्मॉल a में 5th बिट सेट होगी और अपर a में हमारी जो 5th बिट है वो सेट नहीं होगी। तो अगर मेरे को कैपिटल A को स्मॉल a में कन्वर्ट करना है तो मेरे को एक सिंपल सा ऑपरेशन करना है कि मेरे को 5th बिट को अनसेट करना है, मेरे को 5th बिट को अनसेट करना है।
तो फिफ्थ बिट को अनसेट कैसे कर सकता हूं मैं यहाँ पे फिफ्थ बिट को अनसेट कैसे कर सकता हूं मैं यहाँ पे? तो लेट से मेरे पास एक कैरेक्टर सी है, लेट से कैपिटल ए, ठीक है। तो लेट से अब इसकी मेरे को फिफ्थ बिट को सेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? और 1 लेफ्ट शिफ्ट 5 ये कर दूंगा, है ना, ये 1 लेफ्ट शिफ्ट 5 कर दूंगा। इसको अब नए कैरेक्टर में स्टोर कर लेते हैं, कैरेक्टर डी, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ऊपर कैपिटल ए कर देते हैं और यहाँ पे स्मॉल ए कर देते हैं, इज इक्वल टू कैपिटल ए और, ठीक है। तो अब मैं स्मॉल ए को अगर प्रिंट करता हूँ यहाँ पे सी आउट ए, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे ना स्मॉल ए प्रिंट हो गया। ये जो स्मॉल ए है इसकी वैल्यू स्मॉल ए होगी। तो बेसिकली मैंने किया क्या, कैपिटल ए में अगर मैंने फिफ्थ बिट को सेट कर दिया तो वो मेरा स्मॉल ए बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हो स्मॉल ए प्रिंट हो रहा है। तो अब मेरे को अगर स्मॉल ए को कैपिटल ए में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे उसकी फिफ्थ बिट को वहां पे अनसेट कर दूंगा। फिफ्थ बिट को यहाँ पे मैंने क्या किया, कैपिटल ए से स्मॉल ए के कन्वर्जन के लिए क्या किया, फिफ्थ बिट को सेट किया है। अब मेरे को स्मॉल ए से कैपिटल ए में जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, फिफ्थ बिट को अनसेट कर दूंगा, फिफ्थ बिट को अनसेट कर दूंगा। और अनसेट कैसे करना है वो मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था तुम्हें, ए एंड इन्वर्जन ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट 5, इन्वर्जन ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट 5 इन्वर्ट कर देंगे ना। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने सारा बताया हुआ है कि बिट को अनसेट और सेट कैसे करना है। तो अगर मैं ये वाला प्रिंट कर दूँ ये चीज़, तो तुम देखोगे ये क्या प्रिंट होगा, ये हमारा कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा। तो ये 65 प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो तुम देख रहे हो कैपिटल ए प्रिंट हो गया, ठीक है, ये कैपिटल ए प्रिंट हो गया। तो ये हो सकता है कि इसकी ना तुम्हें अगर मैं बताऊं कि इसका ना काफ़ी कूल तरीका भी है। ये तो ऑलरेडी काफ़ी कूल दिख रहा है कि हम किसी नंबर को लोअर केस और अपर केस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं यूजिंग बिट मैनिपुलेशन। बट अगर मान लो 1 लेफ्ट शिफ्ट 5 एक करेक्टर होता, 1 लेफ्ट शिफ्ट 5 एक करेक्टर होता, तो बेसिकली मैं करेक्टर के साथ करेक्टर मैं और करके निकाल सकता हूँ कि बेसिकली हमारा नंबर क्या आने, अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, मैं करेक्टर प्रिंट कर देता हूँ सी आउट कैरेक्टर ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट 5। तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 5 हम देखते हैं किस कैरेक्टर के बराबर होता है ना, 1 लेफ्ट शिफ्ट 5 किस कैरेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ना तुम्हें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ना स्पेस प्रिंट हुई है, यहाँ पे ना 23 लाइन पे स्पेस प्रिंट हुई है, तुम्हें दिख नहीं रही है बट स्पेस है यहाँ पे। तो बेसिकली 1 लेफ्ट शिफ्ट 5 किसकी स्काई वैल्यू होती है, एक स्पेस की स्काई वैल्यू होती है। जो 32 वैल्यू है, 1 लेफ्ट शिफ्ट 5 32 होता है ना, तो 32 स्पेस का स्काई है। तो यहाँ पे अगर तुम क्या करोगे, अगर मैं बोल दूँ को कोई भी करेक्टर है मेरा, कोई भी करेक्टर है ना मेरा, तो लेट से अगर मैं बोल दूँ सी, कैपिटल सी एंड उसका और कर दूंगा मैं अगर स्पेस के साथ, तो वो स्मॉल सी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ना स्मॉल सी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एंडल डाल देता हूँ तो मेरे को स्मॉल सी प्रिंट हो गया है। तो अब सेम चीज़ अगर मेरे को करनी है कि स्मॉल सी को मेरे को कैपिटल सी में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को क्या बेसिकली करना पड़ेगा, अगर हम सेम चीज़ फॉलो करेंगे कि 1 लेफ्ट शिफ्ट 5 का मैंने करेक्टर निकाला, बट वो क्या होता है ना बेसिकली यहाँ पे कि इन्वर्जन ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट 5 का मैं करेक्टर नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो करेक्टर्स होते हैं ना वो 0 से 256 तक ही होते हैं, 0 से 255 तक ही होते हैं, है ना। तो हम मैं उतने ही करेक्टर्स होते हैं, तो जो इन्वर्जन ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट 5 होगा वो बहुत बड़ा नंबर होता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई स्काई करेक्टर नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए। देखो इसको अगर मेरे को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए, ये वाला नंबर, ये जिसमें ये वाला बिट अनसेट हो और ये वाला नंबर हो, ठीक है, ये नंबर चाहिए मेरे को। कि अगर मेरे को किसी भी लोअर केस लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो मैं इसके साथ ऐड करूंगा। बेसिकली मेरा इन्वर्जन ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट आई क्या है, इन्वर्जन ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट आई में ये वाले सारी चीज़ें भी 1 1 1 1 है, ये सारे भी 1 है ना। बट अगर मेरे ये सारे 1 ना भी हों, अगर ये सारे 0 हों, तो मेरा इस वाले नंबर से भी काम चल जाएगा, इस वाले नंबर से भी काम चल जाएगा ना। एंड ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ होती है, ये अंडरस्कोर की बाइनरी होती है। तो यहाँ पे ना प्रिंट बाइनरी में मैं क्या करता हूँ, अंडरस्कोर की बाइनरी प्रिंट करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे इंट पास कर देंगे, तो तुम देख रहे हो अंडरस्कोर की बाइनरी वही है जो हमें रिक्वायर्ड थी। यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड थी ना, हम क्या चाहते थे, हम यहाँ पे ऐसा एक नंबर आ जाए। तो अगर मैं अंडरस्कोर के साथ एंड कर दूंगा किसी भी हमारा जो लोअर केस लेटर है, तो वो हमारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और यहाँ पे अंडरस्कोर के साथ अगर मैं एंड कर दूंगा और की जगह, और यहाँ पे स्मॉल सी कर देते हैं, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो तुम देख रहे हो यहाँ पे कैपिटल प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे बेसिकली स्मॉल सी कैपिटल सी में प्रिंट हो गया है। तो बेसिकली ये जो पूरी महाभारत बताई है मैंने, तो बेसिकली उसका मतलब क्या है कि कैपिटल नंबर्स की बाइनरी में हमारी यहाँ पे ना फिफ्थ बिट अनसेट होती है, एंड लोअर केस लेटर्स की जो बाइनरी है उसमें फिफ्थ बिट अनसेट होती है। तो बेसिकली अगर तुम्हें अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो तुम और कर सकते हो स्पेस के साथ। अगर तुम्हें लोअर केस टू अपर केस में कन्वर्ट करना है तो तुम एंड कर सकते हो अंडरस्कोर के साथ। तो बेसिकली अगर इस पूरी चीज़ को हटा दूं मैं, तो अपर केस कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। अगर कोई भी कैरेक्टर है मेरा, लेट्स से कैपिटल बी था, तो यहाँ पे मैं कैर बी इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बी और यहाँ पे बस स्पेस के साथ मैं और कर दूंगा, और यहाँ पे सी आउट बी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो स्मॉल बी प्रिंट हो गया, तो ये कन्वर्जन हुआ है। एंड यहाँ पे अगर मेरे को
अपर केस में कन्वर्ट करना है किसी लेटर को, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ अगर मेरे पास स्मॉल डी है ना, स्मॉल डी है, अब इसको मेरे को करना है लोअर केस टू अपर केस करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कैपिटल डी इज इक्वल टू डी एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा एंड अंडरस्कोर से, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सी आउट डी कर दूंगा। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे कैपिटल डी प्रिंट हो गया, तो स्मॉल डी हमारा कैपिटल डी में प्रिंट हो गया है। तो बेसिकली किसी भी अपर केस लेटर को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो और कर सकते हैं हम स्पेस के साथ, एंड किसी भी लोअर केस लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो एंड कर सकते हैं हम यहाँ पे अंडरस्कोर के साथ। तो ये काफी एक कूल ट्रिक है। एंड इसके बाद एक और दो लास्ट ट्रिक्स देखनी है मेरे को, दिखानी है मेरे को आप लोगों को, कि हम किसी भी नंबर की ith बिट तक सारी की सारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मेरे पास कोई बाइनरी है, लेट्स सपोज ये वाली बाइनरी है, तो मैं यहाँ पे एक बाइनरी प्रिंट ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स से मैं बोलता हूँ प्रिंट बाइनरी 59 की बाइनरी प्रिंट करते हैं। तो ये 59 की बाइनरी है, तो मेरे को मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को फोर्थ बिट तक सारी की सारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स क्लियर करनी है। बेसिकली ये सारी जो 4 बिट्स है ना, 0 1 2 3 4, तो यहां तक मेरे को सारी की सारी बिट्स मेरे को क्या करनी है, 0 करनी है। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो एक तो मैंने तुम्हें बोला था बेसिकली 0 करनी, बेसिकली अनसेट करनी है। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था कि एक बिट को कैसे अनसेट करते हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, लूप चला के फोर्थ बिट तक सारी बिट्स अनसेट कर सकते हो। एक तो वो तरीका है, बट एक सिंगल ऑपरेशन में करना है, तो वो कैसे करेंगे। सिंगल ऑपरेशन में करने के लिए तुम्हें एक ऐसा नंबर चाहिए रहेगा, तुम्हें एक ना ऐसा नंबर चाहिए रहेगा जहां पे फोर्थ बिट तक सारे के सारे 0 हो, फोर्थ बिट तक सारे के सारे 0 हो, ये वाला, एंड बाकी सारे 1 हो सकते हैं, बाकी सारे 1 हो सकते हैं। हम यही करते थे ना अनसेट करने के लिए। बेसिकली करना क्या है, फोर्थ बिट तक सारी की सारी बिट्स अनसेट करनी है। तो यहाँ पे अगर मेरे को फोर्थ बिट तक सारी की सारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स क्लियर करनी है, तो मेरे को ये नंबर चाहिए। ये नंबर क्या है, ये इन्वर्जन है इस नंबर का, एक ऐसा नंबर जिसमें ये सारे 1 हो और ये वाले सारे 0 हो। तो ये जो नंबर है, ये सेकंड लाइन पे जो नंबर है, थर्ड लाइन का नंबर का इन्वर्जन है। एंड ये क्या है, ये वाला जो नंबर है, ये है बेसिकली इस नंबर को, अगर ये वाली जो नंबर है इसमें जिसमें सारे 0 होंगे, इस वाली बाइनरी में से अगर मैं -1 कर दूं, अगर मैं ये फिफ्थ लाइन में जो चीज है ये वाले नंबर में से मैं -1 कर दूं, तो मेरा थर्ड लाइन वाला बाइनरी नंबर बन जाता है ना। कोई भी 2 की पावर में से -1 करते हैं तो सारे 1 वाला नंबर बन जाता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया तुम लोगों को। तो बेसिकली अगर ith बिट तक मेरे को सारे के सारे बिट्स अनसेट करने हैं, तो 59 में मेरे को अगर फोर्थ बिट तक सारे के सारे बिट्स अनसेट करने हैं, तो मेरे को क्या चाहिए रहेगा, मैं करूंगा ये बेसिकली ये क्या है, सबसे पहले देखो ये 1 लेफ्ट शिफ्ट 0 यहाँ पे 1 होता है, 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 में यहाँ पे 1 होता है, 2 में यहाँ पे, 3 में यहाँ पे, 4 में यहाँ पे और 5th पे यहाँ पे, तो ये 1 लेफ्ट शिफ्ट 5 है बेसिकली। तो बेसिकली 4 बिट्स क्लियर करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मेरे को लेट्स से आई बिट्स क्लियर करनी है, इंट आई इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है, ith बिट तक, आई बिट्स नहीं ith बिट तक, फोर्थ बिट तक, क्योंकि फोर्थ बिट तक मतलब 5 बिट्स क्लियर करनी है, 0 से लेके 4 तक, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मेरा नंबर लेट्स से मैं नंबर को भी स्टोर कर लेता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 59, तो मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ, सी आउट, यहाँ पे a का एंड करूंगा 1 लेफ्ट शिफ्ट i प्लस 1, 1 लेफ्ट शिफ्ट i प्लस 1, ये हो गया मेरा 1 लेफ्ट शिफ्ट i प्लस 1। क्या हुआ बेसिकली, 1 लेफ्ट शिफ्ट i प्लस 1 हुआ ये वाला बाइनरी नंबर, ठीक है, ये जिसमें सिर्फ एक 1 है, इसमें से करेंगे हम -1, इसमें से हम करेंगे -1, ठीक है। तो हमारा बन गया ये वाला नंबर 1 लेफ्ट शिफ्ट i, तो हमारा बेसिकली सबसे पहले क्या बन गया, ये वाला नंबर, ये नंबर बना अभी थर्ड लाइन वाला नंबर। हमें बनाना है एंड किसके साथ करना है, सेकंड लाइन वाले नंबर के साथ। तो हम क्या कर देंगे, इसका इन्वर्जन ले लेंगे, इसका यहाँ पे ले लेंगे इन्वर्जन, ठीक है। तो ये इन्वर्जन ले लिया, अब इसको आउटपुट करते हैं हम, इसको हम बेसिकली स्टोर ही कर लेते हैं किसी नंबर में। अब अगर b की बाइनरी प्रिंट करूंगा मैं यहाँ पे, तो तुम देख रहे हो b की बाइनरी में यहाँ पे फोर्थ बिट तक सारी की सारी बिट्स क्लियर हो गई हैं। तो फोर्थ बिट तक हमने सारी की सारी लोएस्ट बिट्स क्लियर कर दी है सिर्फ एक ही ऑपरेशन में। तो तुम देख रहे हो कि हम बाइनरी नंबर्स के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं। इस चीज पे हम आए कैसे कि हमें ये वाली चीज बनानी है। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या देखा कि यार मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए रहेगा, अगर मेरे को इसको फोर्थ बिट तक इन्वर्ट करना है तो मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें ये सारे 0 हो, ठीक है। बट ये वाला नंबर बनाना मुश्किल है, तो मैं बोलता हूँ कि इस नंबर को मैं इसकी इन्वर्जन से बना सकता हूँ, है ना, इस नंबर की इन्वर्जन से बना सकता हूँ। एंड फिर मैं बोल रहा हूँ थर्ड लाइन वाला नंबर मैं बना सकता हूँ इससे, -1 से। तो हम देखो कैसे, मतलब ये चाहिए था, ये इससे आ सकता है और ये फिर इससे आ सकता है ना। तो ये हमने देखा कि कैसे हम उल्टा चल के मतलब ये डिराइव कर सकते हैं कि हमें किस पोजीशन तक पहुंचना है। तो ये सारी जो टेक्निक्स है ना, ये काफ़ी, ये जो माइंडसेट है काफ़ी तुम्हें काम आएगा बाइनरी नंबर्स के साथ जब तुम डील करते हो क्वेश्चंस में। एंड सेम अगर मैं बोल दूं कि ith नंबर तक की, मतलब ith नंबर तक की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सारी की सारी क्लियर कर दो, तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि इस केस में अगर मेरे को इस नंबर में मेरे को थर्ड बिट तक सारी की सारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स क्लियर करनी है। तो थर्ड बिट ये वाली है हमारी, ठीक है, थर्ड बिट हमारी ये वाली है। तो मेरे को ये दोनों 1 के दोनों 1, ये दोनों के दोनों 1 क्लियर करने हैं, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो बेसिकली अगर मेरे को इसके थर्ड बिट तक सारे के सारे क्लियर करने हैं
तो मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए रहेगा 0 0 0 0 1 1 1, तो इसके साथ एंड कर दूंगा मैं। और ये बेसिकली क्या है, ये है हमारा 0 0 0 1 0 0 0 -1, है ना। तो ये थर्ड बिट तक क्लियर करने के लिए। और ये कितना है, 1 लेफ्ट शिफ्ट 0 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 1 लेफ्ट शिफ्ट 4। तो बेसिकली अगर मेरे को थर्ड बिट तक सारी MSBs क्लियर करनी है तो ये वाली चीज़ फॉलो होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंट c ले लेते हैं, इंटीजर जो स्टोर होगा। तो उसको क्या करूँगा, सबसे पहले a एंड, ठीक है। तो ये क्या है, 1 लेफ्ट शिफ्ट i 1 लेफ्ट शिफ्ट i प्लस 1 है ये। तो यहाँ पे 1 लेफ्ट शिफ्ट i प्लस 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मेरे को थर्ड बिट तक करना है, तो यहाँ पे i मेरा 4 है, तो यहाँ पे i इक्वल टू 3 कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। i प्लस 1 है ना। अब इसमें से -1 करना है, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट डाल के -1, और यहाँ पे प्रिंट बाइनरी कर देते हैं c की। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे मेरा थर्ड बिट ये था ना, वहां तक मेरा सारा का सारा MSB क्लियर हो गया है। थर्ड बिट तक सारा का सारा MSB मेरा पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। तो ये दो चीजें थी कि हम ith बिट तक सारी की सारी LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स कैसे क्लियर कर सकते हैं, एंड ith बिट तक सारी की सारी MSBs कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा एक टेक्निक है जो तुम देख सकते हो, जिससे तुम्हें जजमेंट लगेगा कि कैसे तुम बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करने की थिंकिंग डेवलप कर सकते हो कि मेरे को ऐसा एक नंबर चाहिए, इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एंड फिर ऐसे नंबर को इससे डराइव कर सकता हूँ, उस नंबर को इससे डराइव कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें समझ आती हैं। अब एक लास्ट ट्रिक मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम्हें चेक कैसे करना है कि कोई नंबर 2 की पावर है कि नहीं। अगर एक इंटीजर n दिया गया है, इंट n, तो तुम चेक कैसे कर सकते हो कि वो 2 की पावर है कि नहीं। इंट n इज इक्वल टू लेट्स से 15 बोल देता हूँ मैं, तो तुम चेक कर सकते हो सी आउट n एंड n-1, n एंड n-1। अगर ये चीज़ हमारी ट्रू है, ट्रू मतलब ये अगर नॉन जीरो है, ट्रू मतलब नॉन जीरो है, तो ये 2 की पावर नहीं है। बट अगर जीरो है तो ये 2 की पावर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ सी आउट n एंड n-1 को, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे 14 आ गया है। तो 14 बेसिकली पॉजिटिव नंबर है, तो बेसिकली 2 की पावर नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली यहाँ पे इफ चेक लगा सकता हूँ, इफ एंड n-1 सी आउट नॉट पावर ऑफ 2 एल्स सी आउट पावर ऑफ 2, ठीक है ना। तो ये अगर मैं चला दूं तो नॉट पावर ऑफ 2 प्रिंट हो गया। अगर 16 कर देता हूँ, इसको मैं 16 कर देता हूँ, यहाँ पावर ऑफ 2 प्रिंट हो जाएगा। लॉजिक इसका बहुत सिंपल है कि अगर कोई भी पावर ऑफ 2 होती है तो उसमें एक 1 होता है, तो ऐसी कोई पावर ऑफ 2 होगी, है ना। ऐसी कोई पावर ऑफ 2 होती है नॉर्मली, ये कोई पावर ऑफ 2 है। तो अगर मैं इसमें से -1 करता हूँ तो एक ऐसा नंबर बनेगा। हमेशा मैंने तुम्हें बताया अभी आज की वीडियो में भी, एक ऐसा नंबर बनेगा जिसमें सारे 1 होंगे और वो वाले 0 होगी। तो इन दोनों को एंड करेंगे तो 0 आएगा ना ऑब्वियसली। तो n एंड n-1, इन दोनों का अगर जो कॉम्बिनेशन अगर 0 आता है तो मतलब पावर ऑफ 2 है। तो ये लास्ट हमारी एक ट्रिक थी, पावर ऑफ 2 कैसे चेक करनी है ना। तो आई होप तुम सबको ये सारी ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर कर देना वीडियो को। कोई भी डाउट है तो मुझे डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हो टैग करके, या नीचे कमेंट भी कर सकते हो। कैसे हम अपने डे टू डे ऑपरेशन को थोड़ा फास्ट बना सकते हैं या उनको कूल वे में कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑड इवन चेक के लिए हम क्या बोल सकते हैं ना, कि किसी भी नंबर को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई i एंड 1 n एंड 1, n को चेक तुम्हें करना है कि A to Z की बाइनरी